गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गई समीकरणों में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके हल यदि अस्तित्व है तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी विधि से इस्तेमाल करना है इसमें आपको। इसमें प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन कोई भी विधि लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको पढ़ने के बाद आपको इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनानी है और उसके बाद आगे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन पहला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी बी को 26 दिन तक भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसको 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो ऊपर दी गई सूचना के आधार पर नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सब इसमें दो चीज़ कही गई हैं कि एक तो नियत व्यय और एक प्रतिदिन का भोजन का मूल्य। तो इन दोनों को ही मान लेंगे। माना नियत जो व्यय है या शुल्क, नियत शुल्क 100 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये। आप प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे। जो नियत व्यय है वो तो आपका फिक्स है, जो कि तो ही रहेगा, तो x तो हमने लिख दिया ऐसे कैसे ही प्लस। ठीक है, एक दिन के भोजन का मूल्य हमने माना है 22 रुपये और छात्र ए ने 20 दिन भोजन किया था तो एक दिन का y तो 20 दिन का होगा 20y। तो x प्लस 20y बराबर 1000। 1000 क्यों? क्योंकि उसको 1000 रुपये देने पड़े। तो x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण एक तो ये बनेगी। दूसरी बनेगी दूसरे विद्यार्थी बी के लिए। अब दूसरे विद्यार्थी बी के लिए x तो फिक्स है, जो नियत शुल्क है वो तो देना ही पड़ेगा। वहाँ पे जो रह रहा है उसका खर्चा प्लस में जितने दिन भोजन किया उसने 26 दिन। एक दिन का y रुपये तो 26 दिन का 26y बराबर 1180, क्योंकि उसने दिए 1180 रुपये। ठीक है, तो ये हो गए समीकरण 2। x प्लस 20y बराबर 1000 समीकरण 1, x प्लस 26y बराबर 1180 समीकरण 2। अब समीकरण आ गई हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम किसी भी विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको विलोपन विधि द्वारा सरल कर रहा हूँ। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, हम 2 में से एक को घटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो बराबर है, तो हमने इसमें किसी में भी गुना नहीं करी है और डायरेक्ट हम इसमें घटा रहे हैं। अगर x और y वाला हमारे बराबर नहीं होता तो पहले हम इनमें गुना करते और उसके बाद घटाते किसी समीकरण में से। तो यहाँ पर दोनों x के गुणांक जो है बराबर हैं, इसलिए हम डायरेक्ट 2 में से एक को घटा रहे हैं। तो 2 कौन सी है? x प्लस 26y बराबर 1180 और एक है x प्लस 20y बराबर 1000। तो 2 में से एक घटा रहे हैं। तो घटाने पे क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो यह प्लस का x है वो हो गया माइनस का, प्लस का 20 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 1000 हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गए प्लस माइनस कट गए, और 26y और यहाँ पे है 20y। 26y माइनस 20y ये हो गया 6y बराबर 1180 माइनस 1000, यहाँ पे आ गया 180। अब 6y बराबर 180 और y की वैल्यू बनेगी 180 बटे 6। 6 से इसको भाग कर दिया है तो y बराबर आ गया 30। तो y का मान आ गया 30। अब y हमने माना था क्या? प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, और x की वैल्यू और निकालनी है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। एक कौन सी है? x प्लस 20y बराबर 1000 है, तो x प्लस 20y, y का मान क्या रख दिया? 30 बराबर 1000। x प्लस 20 गुना 30 600 बराबर 1000, और x बराबर 1000 घटा 600, ये प्लस का है 600, यहाँ आने के बाद हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर आ गया 400। तो x की वैल्यू 400 आ गई। x क्या था? नियत शुल्क, जो फिक्स था उस छात्रावास में रहने के लिए। तो अतः नियत शुल्क जो है, नियत व्यय जो है वो है 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है 30 रुपये। तो y का मान क्या निकला है? 30, और y क्या माना था? प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है 30 रुपये और नियत शुल्क है 400 रुपये। ठीक है, एक बार वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का,
एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हल शुरू कर रहे हैं यहाँ से। माना अंश मान लिया x, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या बनेगी? x बटे y। अंश बटे हर होता है भिन्न। तो प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे। वो कह रहे हैं उसके अंश में से 1 घटा दें। अंश में से 1 घटाया जाता है, तो अंश क्या है? x, x में से 1 घटा दिया, ठीक है। और हर में से कुछ नहीं घटाना है, तो हर न्यों के रख दिया। x माइनस 1 बटे वाई बराबर क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। तो बराबर 1/3 रख दिया। 3 से इसमें गुना कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से इसमें करेंगे 3x और 3 से 1 में करेंगे घटा के 3, और 1 की y में करेंगे तो y। 3x घटा 3 बराबर y, और y को ले जाएंगे लेफ्ट में। 3x घटा y, और जो माइनस का 3 है इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस का, बराबर 3 बराबर समीकरण 1 हो गया आपका ये। 3x माइनस वाई बराबर 3 बराबर समीकरण आपकी ये 1 हो गई है। उसके बाद दूसरी कंडीशन लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि उसके हर में 8 जोड़ दें और अंश जैसा था वह वैसे के वैसे ही रहेगा। तो x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4, ठीक है। x बटे वाई प्लस 8, हर में 8 जोड़ दें तो वो क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। तो बराबर 1/4। अब 4 से गुना इसमें करेंगे तो क्या 4x हो जाएगा। 1 की गुना इसमें करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, y प्लस 8 और 4x प्लस का y जो है इधर आने के बाद माइनस का y बराबर 8। ये हो गए समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 हो गई है। 1 और 2 समीकरण हमारे पास आ गई हैं। अब इसे किसी भी विधि के द्वारा आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे प्रतिस्थापन से या वज्रगुणन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सभी का यही आएगा। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यहाँ भी मैं 2 में से 1 को घटा रहा हूँ, कोई गुना नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो y का गुणांक है वो बराबर है। यहाँ भी माइनस का 1 है, यहाँ भी माइनस का 1 है। और जब गुणांक बराबर नहीं होते तब हम उनकी गुना करके उन गुणांकों को बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद जब किसी समीकरण में से घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर y है, ठीक है, और y का गुणांक है माइनस का 1 बराबर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 कौन सी है? 4x माइनस वाई बराबर 8, और समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 2 में से 1 को घटाने पे क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। तो 3x प्लस का था, यहाँ हो गया माइनस का। y यहाँ माइनस का था, वो हो गया प्लस का। या 3 प्लस का था, वो हो गया माइनस का। अब प्लस का 4x और माइनस का 3x, 4x में से 3x गए तो x आ गया। और ये माइनस का y था, अब साइन चेंज होने के बाद ये प्लस का हो गया। प्लस माइनस कट गए y वाले, और 8 में से 3 गए तो 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू आ गई तो हम y की वैल्यू निकाल देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी है? 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x, ठीक है। 3x, x का मान क्या निकाला? 5, माइनस वाई बराबर 3, 3 पंजे 15, माइनस वाई बराबर 3। तो माइनस का y 3 वहीं रखा हमने, प्लस का जो 15 है इधर आने के बाद हो गया माइनस का 15। तो माइनस का y बराबर माइनस का 12 हो गया, ठीक है। 3 में से 15 घटाएं, यहाँ पे माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो y के बराबर क्या वैल्यू आ गई? 12। अतः भिन्न क्या हो गई? 5/12, ठीक है। 5/12 इसकी भिन्न हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का 4th का 3rd पार्ट। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसको प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर, मतलब गलत उत्तर पर, 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसको, एक कंडीशन तो वहीं पर खत्म हो गई है, दूसरी कंडीशन शुरू हो रही है। यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर, मतलब गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो वह 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? वो सही वाले हों या गलत वाले हों, दोनों बताने कुल कितने थे। तो माना सही उत्तर की जो संख्या है वो x मान ली, और गलत उत्तर की जो संख्या है वो y मान ली।
गलत से मतलब अशुद्ध उत्तर से है। ठीक है, माना सही उत्तर की संख्या x और गलत उत्तर की संख्या y। तो प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे पहली वाली, जिसमें उसने 40 अंक अर्जित करे हैं। ठीक है, कि अगर उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले, सही उत्तर की संख्या x और उस पर अंक कितने मिल रहे हैं 3, तो हो गए 3x। ठीक है, उसके बाद क्या है, अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती हो रही है। अशुद्ध उत्तर कितने हैं y, और कटौती कितनी हो रही है 1 की, और कटौती हो रही है तो घटा। तो 3x माइनस वाई बराबर कितने अंक मिले उसे 40। तो समीकरण 1 यहाँ बन गई। अब दूसरी कंडीशन पे है, दूसरी कंडीशन में क्या करें, अगर सही उत्तर पे 4 मिले, सही उत्तर की संख्या कितनी है x और अंक कितने मिल रहे हैं 4, तो 4 गुना x 4x हो गया। उसके बाद अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक कट रहे हैं 2, और अशुद्ध उत्तर की संख्या कितनी है y, तो 2y हो गया, घटा के 2y, क्योंकि कटौती के लिए घटा कर रहे हैं हम यहाँ पर। बराबर कुल अंक कितने मिल रहे हैं 50, बराबर 50। ये समीकरण 2 हो गई। अब 1 और 2 समीकरण आ गई है, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके और समीकरण 2 में से घटाने पर, अब यहाँ देखिए x का गुणांक भी बराबर नहीं है और y का गुणांक भी बराबर नहीं है, तो इसलिए अब की बार हम इसमें गुणा करके जब घटा रहे हैं, जबकि पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने करे हैं उसमें उनका जो गुणांक था वो बराबर था, इसलिए हमने डायरेक्ट घटा दिया था। अब देखो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 4, तो ये भी बराबर नहीं है। यहाँ x का गुणांक क्या है -1 है, यहाँ y का गुणांक क्या है -1 है और y का गुणांक -2 है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो हमें x का बराबर करना पड़ेगा गुणांक, या y का गुणांक का बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर y का गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो y का गुणांक बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएंगे, ये भी 2y हो जाएगा, वो भी 2y हो जाएगा, और फिर वो कट जाएंगे। तो इसलिए समीकरण 1 में 2 से गुना करके, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2y आ जाएगा, और समीकरण 2 में से घटाने पर इसमें से उसको घटा देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और 2 में से घटाएंगे, तो 2 में से घटाना है तो मैंने सबसे पहले 2 लिख दिया ऊपर, 4x माइनस 2y बराबर 50, और समीकरण 1 में किससे गुना करनी है 2 से गुना करनी है, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से इसमें करेंगे 2 3 6x लिख दिया, 2 से इसमें गुना करेंगे माइनस के 2y बराबर 2 से इसमें गुना करेंगे 40 दूनी 80। ठीक है, तो 2 में से घटाना था उसको, 2 में से घटा रहे हैं, तो घटाने पर साइन चेंज होगा, प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 80 हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्योंकि हमने यही गुणांक बराबर करे थे, तो ये कटेंगे, जिस गुणांक को हम बराबर करते हैं वही कटता है। अब उसके बाद 4x और 6x, ठीक है, माइनस के 6x है प्लस के 4x है, तो आ जाएगा माइनस के 2x बराबर माइनस के 80 प्लस के 50, तो माइनस के 30 आ गए, 80 में से 50 गए तो 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 30/2 और x की वैल्यू 15, तो x की वैल्यू 15 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो y की भी निकाल सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3x, x का मान कितना 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, और माइनस के y बराबर 40 घटा 45, जो 45 यहाँ प्लस का था यहाँ आने के बाद माइनस का, तो माइनस के y बराबर माइनस के 5, 40 में से 45 घटा दिया तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 5, y की वैल्यू भी आ गई, x की भी आ गई, और x और y की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, जिससे हमें ये पता चल जाए कुल कितने परसेंट थे। ये सही वाले और गलत वाले दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल परसेंट पता चल जाएगी। अतः कुल परसेंट कितने हैं x प्लस वाई, x क्या निकाला है आपने 15, जो कि सही उत्तरों की संख्या है, और गलत उत्तरों की संख्या कितनी है 5, तो 15 प्लस 5 20, तो कुल परसेंट हो गए 20। आप चाहें तो ये वाली जो कुल परसेंट है वो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कुल परसेंट x प्लस वाई। ठीक है, तो वहीं से मैंने आपको ये ख़त्म किया है क्वेश्चन। तो मैंने 4th के 3rd पार्ट करा दिए, पहला दूसरा तीसरा, और क्वेश्चन नंबर 3rd जो है एक्सरसाइज का वो मैंने नहीं कराया है, क्वेश्चन नंबर 1st भी कराया है, 2nd भी कराया है, 3rd जो है वो आपके लिए होमवर्क है, उसमें आपको 2 विधि से, विलोपन से और प्रतिस्थापन से, 2 विधि से एक क्वेश्चन को करना है, वो आपको खुद से करना होगा, उसे ट्राई करें। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजमार्ग एक स्थान एक राजमार्ग पर स्थित 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक राजमार्ग है, वो सीधा राजमार्ग है, पर 2 स्थान है A और B, और उनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है, वो दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।
एक कार स्थान ए से और दूसरी कार स्थान बी से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं, और यदि वो विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो स्थान है ए और बी, दोनों के बीच की दूरी कुल 100 किलोमीटर है। दोनों अगर एक ही दिशा में चलें विपरीत चालों से तो 5 घंटे मिलती हैं, और ये विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं। तो देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक बात याद रखनी है, जब वो एक ही दिशा में चलेंगी, ठीक है, जैसे एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है, और एक ही दिशा में जा रही हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं, तो क्या होगा, माइनस होगा। और अलग अलग दिशा में आ रही हैं, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे जा रही है, तो वहाँ पे होगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, स्थान ए से चली कार की चाल, स्थान क्योंकि स्थान 2 हैं हमारे पास, तो स्थान ए से जब कार चलेगी उसकी चाल क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और स्थान बी से चली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक ही दिशा में चलने पर अगर दोनों कारें एक ही दिशा में चलें, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है, एक ही दिशा वाली है, तो एक ही दिशा में चलने पर स्थान ए से चली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी, क्योंकि समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटे, तो स्थान ए से चली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी है 5x किलोमीटर, क्योंकि उसकी चाल क्या है, x, और दूरी हमारा समय कितना दे रखा है, 5, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल, तो हमारे पास समय हमारे पास 5 घंटे और चाल है उसकी x। उसी प्रकार स्थान बी से चली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी, स्थान बी से 5 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 5y किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्थान बी की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दोनों के लिए सेम ही है 5 घंटे, तो समय गुना में चाल दूरी। ठीक है, दूरी बराबर समय गुना चाल, तो 5y किलोमीटर। तो प्रश्नानुसार एक कंडीशन लग जाएगी कहाँ पे, एक ही दिशा में चलने के लिए क्या होगा, 5x माइनस 5y बराबर 100, ये समीकरण 1 हो जाएगी। 5x माइनस 5y बराबर 100, ये समीकरण 1 हो जाएगी। अब मैंने अभी आपको बताया था, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो घटा का निशान आएगा बीच में, इसलिए मैंने 5x माइनस 5y बराबर 100 किया है। बराबर 100 क्यों किया है, ये भी क्या है, दूरी है हमारे पास 5x, और 5y भी क्या है, दूरी है, और 100 भी क्या है, दूरी है। तो 100 कुल दूरी दे रखी है, ये कार ए की है और ये कार बी की है, मतलब स्थान ए से चली कार की दूरी है, ये स्थान बी से चली कार की दूरी है। बीच में निशान माइनस का इसलिए आया क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रही हैं, और वो भी अलग अलग चालों से। फिर विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलेंगी तो स्थान ए से चली कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में तय दूरी कितनी है, क्योंकि दूसरी जो कंडीशन दी हुई है 1 घंटे की दी हुई है, तो 1 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 1 गुना x किलोमीटर, जैसे यहाँ पे किया था। और स्थान बी से चली कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी 1 गुना y किलोमीटर। तो प्रश्नानुसार इसकी भी एक कंडीशन लगा देंगे, जब विपरीत दिशा में चलेगी तो प्लस होगा और एक ही दिशा में चलेगी तो माइनस होगा। तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 100, बराबर 100 ही रहेगा, क्योंकि कुल दूरी दोनों कारों के लिए 100 ही है। और यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे चल रही है, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं और अलग अलग चारों से कालों से जो उसकी चाल है उनसे चल रही हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100। समीकरण 2, 1 है और 2 है। अब इसको किसी भी विधि के द्वारा सरल करना है, तो मैं यहाँ फिर दोबारा से विलोपन विधि से सरल कर रहा हूँ। तो समीकरण 2 में 5 से गुना करके समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 2 में 5 से गुना कर रहे हैं। देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, 5, y का क्या है 5। यहाँ समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 1, y का क्या है 1। तो यहाँ पर दोनों के गुणांक जो है बराबर नहीं है, इसलिए हम गुणांक बराबर कर रहे हैं, इसमें से 5 से गुना कर रहे हैं ताकि x का गुणांक बराबर हो जाए और हम उसे काट दें। समीकरण 2 में 5 से गुना करके इसमें 5 से गुना करेंगे और समीकरण 1 में से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे। किस में से घटा रहे हैं, 1 में से। तो 1 में से घटा रहे हैं तो पहले मैंने 1 लिख दी, 5x माइनस 5y बराबर 100। और समीकरण 2 में क्या गुना कर रहे हैं, 5 से गुना करें, तो 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 500, ये हो गया 500। तो 1 में से घटा रहे हैं तो साइन चेंज
प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस के कट जाएंगे, माइनस के 5y, माइनस के 5y, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 10y आ गया। और माइनस के 500 में से 400 100 घटाएंगे प्लस के, तो माइनस का 400 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गए, यहाँ माइनस के 10y आया था या माइनस के 400, माइनस से माइनस कटने के बाद y की वैल्यू क्या आई 400/10, तो y की वैल्यू बन गई हमारे पास 40। तो y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कौन सी है, ये वाली, x + y = 100, तो x + y = 100, x + 40, y का मान क्या रखना है 40 = 100, x = 100 घटा 40, x = 60, x की वैल्यू 60 आ गई, y की वैल्यू 40 आ गई। अब जो x और y की वैल्यू आपने निकाली है वो आपको इस लाइन में लिख देनी है, यहाँ जगह नहीं बची है इसलिए मैंने लिखी नहीं है। तो आपको अगली लाइन क्या लिखनी है, स्थान A से चली कार की चाल, x की वैल्यू क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थान B से चली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y का मान क्या निकाला आपने 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दोनों लाइन दोबारा लिखनी है, x की जगह 60 और y की जगह 40, और ये क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, इसको ध्यान से कर लेना। ये कंडीशन याद रखनी है, जब एक ही दिशा में चलेंगी तो माइनस होगा और विपरीत दिशा में चलेगी तो प्लस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, और लास्ट क्वेश्चन है वो इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 आपका जो है, उसमें एक्सरसाइज जो है वो आपकी 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाओं से मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुना y मतलब xy वर्ग इकाई। प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे। वो कह रहे हैं अगर लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए तो इसमें से 5 कम करेंगे तो x - 5 हो गया, और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई क्या है y + 3 वृद्धि कर रहे हैं इसमें, तो बराबर क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, जो उसका क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या है xy, तो कितना कम हो जाएगा घटा 9। ठीक है, अब गुना कर देंगे इसकी, x की इसमें करेंगे तो xy, x की इसमें करेंगे 3x, और 5 माइनस के 5 की इसमें करेंगे माइनस के 5y, और माइनस के 5 की इसमें करेंगे तो 5 या 15, माइनस का 15 हो गया। अब जो प्लस का xy है यहाँ आने के बाद माइनस का xy, माइनस का 9 यहाँ आने के बाद प्लस का 9 बराबर 0। अब प्लस का xy माइनस का xy दोनों कट जाएंगे, प्लस के 3x बचे, माइनस के 5y बचे, माइनस के 15, प्लस के 9 में 15 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, और राइट में ले जाने के बाद हो जाएगा वो प्लस का, तो प्लस का 6 हो गया। 3x - 5y बराबर 6, समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाएंगे, लंबाई में 3 बढ़ा दें और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें, तो लंबाई में 3 बढ़ा दिया, x + 3 हो गया, और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए, y + 2 हो गया। ठीक है, तो बराबर उसका जो क्षेत्रफल है xy कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो प्लस कर दिया, इसमें बढ़ रहा है तो प्लस 67 कर दिया, इसमें घट रहा था 9 वर्ग इकाई तो इसमें घटा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, x से इसमें गुना करेंगे xy, x से 2 में करेंगे 2x प्लस का, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3y, और 3 से इसमें करेंगे 3 दूनी 6 प्लस का xy, राइट से लेफ्ट में जाएगा माइनस का xy, प्लस का 67 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 67 बराबर 0। माइनस के xy प्लस के xy दोनों कट जाएंगे, 2x + 3y, माइनस के 67 और प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 61 बचेगा, और लेकिन राइट में आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 61। ठीक है, तो 2x + 3y बराबर 61 आ गया, ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गई हैं। अब किसी भी बीजगणितीय विधि के द्वारा इनको सरल कर दीजिए, तो मैं दोबारा से वही विलोपन विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ। समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करके समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। देखिए समीकरण 1 में पहले 2 से गुना करनी है, 2 में 3 से करनी है, और जब गुना करने के बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद जो समीकरण 2 जो होगी उसमें से 1 को घटाना होगा।
तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, इसमें 1 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा 12, ठीक है। और इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 183, ठीक है। अब घटाना किस में से है, 2 में से 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 में किससे गुना करी थी, 3 से, तो 3 से गुना करी 3x प्लस 9y बराबर 3 से इसमें गुना करेंगे तो 183, ठीक है भाई। 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9y और 3 से इसमें गुना करेंगे तो बराबर 183। अब उसी प्रकार समीकरण 1 में 2 से गुना करनी है, एक कौन सी, इसमें 2 3 6x, 2 5 10 और 6 दूनी 12, 6x माइनस 10y बराबर 12, क्योंकि समीकरण 2 में से 1 घटानी है तो पहले ऊपर वाले ये रखी है फिर नीचे वाले रखी है, ठीक है। घटाकर क्या क्या हो जाएगा, आप घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस, ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस के कट जाएंगे तो प्लस के 10y प्लस के 9 प्लस के 19y, 183 में से 12 घटाएंगे तो 171, y बराबर 171/19, 19 से काटेंगे इसको तो y की वैल्यू आ गई 9, 19 171 हो गए तो y की वैल्यू हो गई 9। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी है, ये वाली 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y, 5 गुना 9, y का वैल्यू 9 रख दी बराबर 6, 3x घटा 45, 9 पंजे 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 माइनस का 45 इधर आने के बाद प्लस का 45 हो गया, 3x बराबर 51 हो गया, x बराबर 51/3 और x की वैल्यू आ गई 17। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 17 और y की वैल्यू हो गई 9 और वो हम बता देंगे यहाँ पे। अतः लंबाई क्या बन गई हमारे पास, अतः लंबाई 17 इकाई, क्योंकि x का मान 17 है, और अतः आयत की चौड़ाई y इकाई, y का मतलब क्या हमारे पास 9 इकाई, लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई। वही हमसे पूछा गया था कि उसकी विमाएँ बताइए, ये उसकी विमाएँ हैं। समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने फेयर नोटबुक में नोट करें। थैंक्स।